पर थे योगी और रोने लगी बीजेपी सांसद संघमित्रा। मोदी शाह ने इस बार संघमित्रा का टिकट काट दिया। क्या मोदी के एक्शन की वजह से रोने लगी संघमित्रा? क्या पिता स्वामी प्रसाद की वजह से कट गया टिकट? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के लोकसभा चुनाव 400 पार सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद पीएम मोदी जहां धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे सांसदों के टिकट भी काटे जा रहे हैं जो साल 2019 में चली प्रचंड मोदी लहर के दम पर चुनाव तो जीत गए, लेकिन जनता में उनके खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है, जिससे अब की बार 400 पार सीटें हासिल करने में कोई परेशानी ना हो। जिन सांसदों का टिकट कटा है उनमें एक नाम स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का भी है, जो बदायूं लोकसभा सीट से सांसद हैं। टिकट कटने के बाद उनकी रोते हुए एक वीडियो सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि टिकट कटने से वो इतनी दुखी हैं कि रोने लगी। दरअसल संघमित्रा मौर्य ने साल 2019 के चुनाव में उस बदायूं सीट से जीत हासिल की थी जहां 1991 के बाद से ही बीजेपी कभी नहीं जीती। यहां तक कि प्रचंड मोदी लहर में जब बीजेपी ने यूपी की 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की, उस वक्त भी बीजेपी बदायूं सीट अपने नाम नहीं कर सकी थी। यहां से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने जीत हासिल की थी। यहां तक कि साल 2019 के चुनाव में भी सपा ने धर्मेंद्र यादव को ही टिकट दिया था, लेकिन इस बार सामने संघमित्रा मौर्य थे, जिन्होंने धर्मेंद्र यादव को हराकर बदायूं सीट बीजेपी के खाते में डाल दी, वो भी 5 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल करके। लेकिन बावजूद इसके मोदी शाह ने इस बार संघमित्रा मौर्य पर भरोसा नहीं जताया। उनका टिकट काटकर दुर्विजय शाक्या को थमा दिया गया। टिकट कटने के बाद सोशल मीडिया पर संघमित्रा मौर्य की एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें वो रोती हुई दिख रही हैं और उनके साथ योगी सरकार में मंत्री गुलाबो देवी बैठी हुई हैं। जैसे ही बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य के रोने की वीडियो सामने आई, सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। पत्रकार शुभम शुक्ला ने एक ट्वीट में लिखा, स्वामी मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य मंच पर रो रही हैं। भारी विरोध के कारण बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। कारण आप सब जानते ही हैं। इनके रोने का जिम्मेदार कौन है? इंडिया गठबंधन नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, बदायूं से टिकट कटने पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी सांसद संघमित्रा मौर्य मंच पर ही रोने लगी। सपा नेता राघवेंद्र यादव ने लिखा, ये वही संघमित्रा मौर्य हैं जो अभी कुछ दिन पहले बोल रही थी कि हमारे नेता धर्मेंद्र यादव जी को कि डर अच्छा लगा, अब खुद रो रही हैं। संघमित्रा बदायूं से सांसद हैं और बेईमानी से मोदी जी ने जितवाया था, इस बार उनका टिकट कट गया है। तुषार राय नाम के यूजर ने लिखा, पिता के कर्मों की सजा बेटी को। बदायूं सांसद और विवादित बयानों में हमेशा सक्रिय रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य मंच पर रो पड़ी। बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। अरविंद मोहन सिंह नाम के बीजेपी नेता ने लिखा, बाप के कर्म बेटी को भुगतने पड़े तो लानत है ऐसे बाप पर। टिकट काटने पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य मंच पर ही रोने लगी और कोई ढांढस बंधाने भी नहीं आया। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य की रोने वाली वीडियो सामने आई तो सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से बातें होने लगी। कोई कहने लगा टिकट कटने की वजह से रो रही हैं, तो कोई कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जबकि उनके रोने की वजह कुछ और ही है। खुद बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने खुद को बहादुर महिला बताते हुए कहा, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है। टिकट कटने जैसी छोटी चीज पर भावुक होना शोभा नहीं देता। अगर टिकट कटने पर मैं रो रही होती तो जब पहले दिन प्रत्याशी का ऐलान हुआ उसके बाद से मैं मौजूदा प्रत्याशी के साथ नहीं दिखती। पार्टी में मेरे मान सम्मान की कोई कमी नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती तो मैं कार्यक्रम से दूरी बना लेती। पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई
उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। सर टिकट को लेकर तो कोई ऐसा अंदर से कोई चीज सामने निकल कर नहीं आएगी? टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ अपना चुनाव समझ करके, मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता तो। पार्टी मान सम्मान को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है? कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब भी कोई दिक्कत होती तो भी मैं कार्यक्रम से दूरी बना करके रखती। संघमित्रा मौर्य ने खुद ही बता दिया कि उनकी आंखों में आंसू क्यों आए। रही बात टिकट कटने की, तो आपको बता दें संघमित्रा मौर्य के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी बीजेपी, सपा, बसपा जैसी पार्टियों में थे, वो आजकल हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयान दे रही हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उनके पिता की वजह से संघमित्रा का टिकट कटा है, जबकि उनके टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह सपा के कद्दावर नेता शिवपाल यादव का बदायूं से चुनाव लड़ना माना जा रहा है, क्योंकि बदायूं सीट पर 23 साल से सपा का राज था। लेकिन 2019 में संघमित्रा मौर्य ने सपा को हराकर बदायूं सीट बीजेपी के खाते में डाली, और अब एक तरफ जहां सपा ने इस सीट पर फिर से कब्जा करने के लिए सीधे शिवपाल को उतार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी दुर्विजय शाक्या को टिकट देकर मैदान में उतारा है। मार्च 2023 में बीजेपी ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे दुर्विजय शाक्या के नेतृत्व में अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र में अच्छी खासी जीत हासिल की थी। एक अच्छे संगठनकर्ता और कुशल रणनीतिकार माने जाने वाले दुर्विजय सिंह संघ विचारधारा के साथ लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और यही बदायूं के रहने वाले हैं। इसीलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा। बहरहाल देखना यह है कि शिवपाल के खिलाफ मोर्चा संभालने जा रहे बीजेपी उम्मीदवार दुर्विजय सिंह बदायूं सीट पर एक बार फिर से जीत का भगवा लहरा पाते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।